एक औरत पर आप विश्वास कब तक कर पाओगे? और वो औरत जो शादीशुदा होने के बाद आपके विश्वास को तोड़ती है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार, उसके बावजूद भी आप अगर उस पर विश्वास करते हैं तो आपसे ज्यादा मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। एक ऐसी लड़की जो नशे की आदी थी, अपने पति से झूठा प्यार का दिखावा करती थी, शादी के बाद भी कई बार अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ी भी गई थी। शादी के बाद एक बेटी भी हो जाती है, उसके बाद भी उसकी वो लत, उसकी वो आदत नहीं छूट रही थी। आप अगर सोचिए, एक बेटी होने के बावजूद भी उस औरत के ऊपर प्यार का भूत सवार था। एक बेटी होने के बाद भी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, जिसके बाद उसका पति जब उसे वापस लाता है ढूंढकर, तो जब पुलिस उससे पूछती है कि आप किसके साथ रहना चाहोगी, अपने पति के साथ या अपने प्रेमी के साथ, तो वो कहती है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहूंगी। और वो पति कैसा था? जो कई बार अपने पत्नी को रंगे हाथ पकड़ चुका था। और जब उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, और जब उसका पति अपने पत्नी को वापस पकड़ के लाता है, और जब पुलिस पूछती है उससे कि किसके साथ रहना चाहोगे, अपने पति के साथ कि अपने प्रेमी के साथ, उसके बाद भी उस औरत का हिम्मत देखिए, वो औरत कहती है कि अपने पति के साथ। और उस पति के बारे में आप क्या कहेंगे? वो पति उस औरत को फिर से चांस देता है और उसे दोबारा से अपने घर में पनाह देता है, उसे रख लेता है। इससे यह साबित होता है कि वो पति उस पत्नी से कितना प्यार करता था, उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। उस लड़के की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी पत्नी को बार बार माफ कर दिया करता था। कई बार अपने पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने के बाद भी अपने पत्नी के कहने पर वो अपने पत्नी को माफ कर दिया करता था। उसकी गलती सिर्फ यही थी। एक दिन क्या होता है कि सौरभ शुक्ला काम पर गया हुआ था और उसकी छोटी बच्ची अचानक जोर जोर से रोना शुरू करती है। और उस छोटी बच्ची की आवाज जब रूम मालिक के कान तक पहुंचती है, तो रूम मालिक दौड़कर आता है और जो देखता है उसे देखकर उसका होश उड़ जाता है। वो देखता है कि सौरभ शुक्ला की पत्नी मुस्कान जो है, किसी अनजान शख्स के साथ आपत्तिजनक हालत में उसे मिलती है। ये देखने के बाद रूम मालिक बिल्कुल चौंक जाता है। हालांकि जब मुस्कान रस्तोगी को पता चलता है कि रूम मालिक ने ये सब कुछ देख लिया है, तो वो जो है रूम मालिक के सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है कि भैया मुझे माफ कर दो, ये सब बातें जो है मेरे पति को मत बताना। लेकिन रूम मालिक मुस्कान रस्तोगी के एक भी बात को नहीं सुनता है। वो फौरन जो है सौरभ शुक्ला के पास कॉल करता है। कॉल करके सब कुछ बता देता है कि आपकी पत्नी ऐसी ऐसी हरकत कर रही है, अब वक्त है कि आप अपने घर को संभालो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। सौरभ शुक्ला आता है, अपनी पत्नी से बात करता है और वो रोने लगती है। रोने के साथ साथ गिड़गिड़ाने लगती है और माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद से मैं ये गलती नहीं करूंगा। अब सौरभ शुक्ला जो कि बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था अपनी पत्नी से, वो उसके इस दिखावे पने से जो है पिघल जाता है और आखिरकार उसे माफ कर देता है। बहुत समझाने के बाद कहता है कि आइंदा से ये गलती नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूं। हालांकि यही गलती जो है सौरभ शुक्ला के मौत का कारण बनी। सौरभ शुक्ला को माफ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो धोखेबाज फरेबी औरतें होती हैं वो कभी सुधरती नहीं है। आप उनसे कितना भी प्रेम कर लो, कितना भी सच्चा मोहब्बत कर लो, लेकिन वो कभी भी आपके साथ वफादारी नहीं कर सकती। वो हमेशा आपके साथ बेवफाई ही करती है। सौरभ शुक्ला को यह बात बहुत पहले समझ लेना चाहिए था, लेकिन सौरभ शुक्ला ने इस बात को नहीं समझा। दरअसल वो औरत एक ऐसी औरत थी जो सौरभ शुक्ला को बिल्कुल अपने प्यार में गिरफ्त कर चुकी थी। सौरभ शुक्ला उसके प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका था, यहां तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़ चुका था। जब उसके माँ बाप कहते थे कि बेटा ये लड़की जो है तुम्हारे लायक नहीं है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये डायन है, तो वो जो है अपने माँ बाप से झगड़ता था।
वो कहता था कि मेरी पत्नी जैसी भी है वो ठीक है, मेरे लायक है, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और वो भी मुझसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है। माँ बाप के लाख समझाने के बाद भी सौरभ शुक्ला एक नहीं सुनता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी लड़की है। ये सब होने के 1 साल बाद जो है सौरभ शुक्ला की नौकरी लग जाती है और वो 2 साल के लिए लंदन चला जाता है। इस बीच मुस्कान रस्तोगी को मौका मिल जाता है। उसे ये बिल्कुल छूट मिल जाती है कि वो अपने प्रेमी साहिल शुक्ला से बेधड़क मिल सकती थी। अब पति 2 साल के लिए बाहर जा चुका होता है। ये दोनों अक्सर जो है इनका मुलाकात हुआ करता था। अब ये दोनों प्लान करना शुरू करते हैं कि आखिर सौरभ शुक्ला को रास्ते से हटाकर ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक कैसे हो जाएंगे। इस बीच वो तरह तरह के प्लानिंग करते हैं। 2 साल बाद सौरभ शुक्ला खुशी खुशी अपने घर वापस आता है। उसे क्या पता था कि मौत उसका इंतजार कर रहा है। अब उसकी बेटी 5 साल की हो चुकी थी। सौरभ शुक्ला अपनी बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है। उसी दिन सौरभ शुक्ला को मारने का प्लानिंग ये दोनों करते हैं, लेकिन उस दिन किसी कारणवश ये प्लान फेल हो जाता है और 3 मार्च को सौरभ शुक्ला अपने माँ से मुलाकात करने के लिए अपने घर जाता है। घर जाकर अपने माँ से बातचीत करता है और सौरभ शुक्ला की माँ जो है कोफ्ते बनाती है सौरभ शुक्ला के लिए और सौरभ शुक्ला उस खाने को पैक करके अपने घर लाता है। घर लाने के बाद अपने पत्नी से कहता है कि इस खाने को गर्म कर दो, मुझे भूख बहुत लगी है, मुझे खाना है। अब उसे मौका मिल जाता है। मुस्कान रस्तोगी सौरभ शुक्ला की पत्नी जाती है, किचन में जाती है, जैसे ही उस खाने को गर्म करती है और उस खाने में जो है बेहोश होने की दवा मिला देती है। दवा मिलाने के बाद उस खाने को सौरभ शुक्ला को लाके देती है। सौरभ शुक्ला उस खाने को खा लेता है और खाने के बाद करीब 12 बजे रात को उसे नींद आ जाती है। उसके बाद जैसे ही वो बिल्कुल गहरी नींद में होता है वैसे ही मुस्कान रस्तोगी अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को बुलाती है और साहिल शुक्ला को बुलाने के बाद अपने पति का दोनों मिलकर बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद लाश के कई टुकड़े करते हैं। कई टुकड़े करने के बाद एक डिब्बे में उसके लाश को डालते हैं। डालने के बाद ऊपर से सीमेंट का मसाला बनाकर उसे बिल्कुल पैक कर देते हैं ताकि उसमें से बदबू ना आए और आजू बाजू के लोग जान ना पाए। इसके बाद पैक करके वो दोनों जो है पिकनिक पे चले जाते हैं। अब मुस्कान रस्तोगी जो है घूमकर जैसे ही अपने प्रेमी के साथ आती है 18 मार्च को, तो एक और चाल चलती है। अपने माँ को वीडियो कॉल करती है और कहती है कि माँ बहुत ही ज्यादा बड़ा बवाल हो गया है। वो अपने माँ से वीडियो कॉल पे कहती है कि सौरभ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहा। वो कहती है कि सौरभ शुक्ला के घर वाले मेरे सामने जो है सौरभ शुक्ला का कत्ल कर दिए। लेकिन मुस्कान रस्तोगी के माता पिता को उसके बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। उसके माता पिता को बिल्कुल पता था कि उसकी बेटी कितना ज्यादा शातिर है और वो कुछ भी कर सकती है। वो लाख कोशिश करके समझाने की कोशिश करती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, सौरभ शुक्ला के घर वाले ही उसे मारे हैं। लेकिन मुस्कान रस्तोगी के माता पिता एक भी बात उसके सुनने को राजी नहीं होते। हालांकि ये बात जब पुलिस के पास जाती है तो हर तरह सनसनी मच जाती है। यहां तक कि वो सारे लोग गवाह बन जाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी पत्नी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसी ने अपने पति के साथ कुछ किया होगा। जब पुलिस सख्ती के साथ मुस्कान रस्तोगी से पूछताछ करती है तो मुस्कान रस्तोगी का मुंह खुलता है। उसके बाद जब मुस्कान रस्तोगी के 5 साल के बच्चे से पुलिस पूछती है कि बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो वो अचानक कह देता है कि पापा जो है एक डिब्बे में है। जब पुलिस उस डिब्बे को खोजती है और खोजकर जब उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। उसमें ऊपर से बिल्कुल सीमेंट पैक था और जैसे ही उसे काट कर देखा जाता है तो उसमें जो है सौरभ शुक्ला की डेड बॉडी मिलती है। उसे देखकर सभी जो है सन्न रह जाते हैं, बिल्कुल दंग रह जाते हैं। ऐसा वारदात, ऐसा घिनौना वारदात उसने अंजाम दिया था जिसे देखकर सभी लोग बिल्कुल अंदर से हिल जाते हैं। हालांकि ये दोनों साहिल शुक्ला को ड्रम में डालने के बाद, सीमेंट से पैक करने के बाद उस ड्रम को फेंकने की बहुत कोशिश करते हैं। 2-3 मजदूरों को भी पकड़ कर लाते हैं, लेकिन किसी भी हाल में वो मजदूर उस ड्रम को उठा ही नहीं पाते। जिसके बाद ये प्लान फेल हो जाता है।
इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि किसी के गलती को बार बार अनदेखा ना करें, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके पीठ पीछे बार बार वही गलती करता है और आपको पता चल जाता है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। पर अगर बार बार आप उस गलती को देखते हुए भी नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाले का हिम्मत जो है वो डबल हो जाता है। और अगर सौरभ शुक्ला ने पहले ही कदम उठाया होता, जब पहला हादसा हुआ था, जब रूम मालिक ने उससे ये सारी बातें बताई थी, उसी वक्त अगर सौरभ शुक्ला कोई ठोस कदम उठाया होता तो आज सौरभ शुक्ला हम सब के बीच होता। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। शुक्रिया।